यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन पावनचारी यमुनातीरावनचारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, गिरिराज गोवर्धन की, सरशाली ग्राम शिला जी की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकटवन। श्लोक संख्या 25। क्वचिच्च शीतवातादि अनेक अधिदैविक भौतिक आत्मीयानां दशानाम प्रतिनिवारणे अकल्पः दूरं चिन्तया विषण्णास्ते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्वचित कभी कभी, च भी, शीतवातादि झंझा इत्यादि, अनेक कई, अधिदैविक देवों द्वारा उत्पन्न, दैविक, भौतिक, अधिभौतिक, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न, आत्मीयानाम आध्यात्मिक देह तथा मन द्वारा उत्पन्न, दशानाम कष्टपूर्ण दशाओं के, प्रति निवारणे निवारण करने में, अकल्पः अशक्य, दुरंत अत्यंत कठोर, चिंतया चिंता के कारण, विषण दुखी, आसते रहता है। अनुवाद कृपया दोहराइए। भौतिक जगत के ताप त्रय से अपनी रक्षा ना कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये 3 प्रकार के संताप हैं। देवताओं द्वारा दिए गए जाने वाले मानसिक ताप, यथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा प्रदत्त ताप तथा मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। तात्पर्य, तथा कथित सुखी भौतिकतावादी व्यक्ति को निरंतर 3 प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं, जिन्हें अधिदैविक, आध्यात्मिक तथा अधिभौतिक कहते हैं। वास्तव में इन तीनों तापों का निवारण किसी का वश नहीं है। ये तीनों एक साथ किसी एक समय पर आक्रमण कर सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ताप ना सताए और अन्य उपस्थित रहें। इस प्रकार जीवात्मा निरंतर चिंता से पूर्ण रहता है और उसे भय बना रहता है कि किसी न किसी ओर से ताप आ सकते हैं। बद्ध जीव इन तापों में से कम एक से अवश्य विचलित होता रहता है,
इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जो श्रृंखला चल रही है तो बहुत ही जगत की सच्चाई से हमारा सामना करा रहे हैं ये श्लोक। तो आज के श्लोक में बता रहा है वातादि अनेक अधिदैविक भौतिक आत्मीय नाम दशानाम कि भौतिक जगत में 3 प्रकार के ताप हैं। अधिदैविक देवताओं के द्वारा दिए गए, अधिभौतिक दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए, आध्यात्मिक अपने देह और मन का दुख। और प्रति निवारण अकल्पो, इसका निवारण करने के लिए हम सब अशक्य हैं, इसके छुटकारा नहीं पा सकते। दुरंत चिंतया, इसलिए क्या करते हैं, हमेशा जीव चिंता में रहता है, विषण आस्ते और दुखी रहता है। क्योंकि 3 प्रकार के ताप कभी तीनों इकट्ठे सताते हैं, कभी एक सताएगा, कभी 2 सताएंगे। कुछ ना कुछ इस संसार में लगा ही रहेगा। सब कुछ ठीक है, आसपास के लोग ठीक हैं, कोई हमें तंग नहीं करा तो मन दुखी रहेगा, फिर भी कुछ नहीं तो मच्छर काटेंगे, कोरोना वायरस आ जाएगा, अधिदैविक कभी मौसम खराब हो जाएगा, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, बरसात, बाढ़, अकाल, ये सब पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और आध्यात्मिक अधिभौतिक, दूसरे के व्यवहार को हम रोक नहीं सकते, कौन हमको कुछ भी बोल के चला जाए, हम हमेशा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक जीव दूसरे जीव के दुख का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से संसार चलता रहता है और जो जीव है बहुत दुखी और चिंता मग्न रहता है, इससे कोई निवारण नहीं है। ये श्री पापा जी समझा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, आज इसकी चर्चा करेंगे। और कैसे, क्या भागवतम व भगवद गीता हम इसका समाधान बताती हैं। वास्तव में खाली वैदिक शास्त्रों में ही इसका समाधान है, और कोई इसका समाधान नहीं है ना। तो हम देखते हैं जब नारद मुनि जी वेदव्यास जी को बताते हैं कि आप क्यों दुखी हैं, क्योंकि आपने प्रचुर मात्रा में भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो नारद मुनि की कृपा से वेदव्यास जी को एक दिव्य दर्शन होते हैं, उसमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के पीछे माया के दर्शन होते हैं, और देखते हैं कैसे जीव माया में फंस रहा है। यया सम्मोहितो जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते अनर्थम यत्कृतं चाभिपद्यते, कि जीव कैसे माया के चक्कर में फंस रहा है। हालांकि जीव माया से परे है, परोपि, फिर भी इस माया के चुंगल में फंस के जो काम करते हैं, इस प्रकार उसको 3 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। तो इससे हुआ, तो इसका समाधान क्या है। तो ये समस्या कब शुरू होती है, जब कृष्ण से जीव विमुख हो जाता है, कृष्ण के पीछे माया है।
कृष्ण के पीछे, जब कृष्ण से विमुख होंगे हम, तो हम माया में फंसेंगे। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर वही मुखे, अतः माया तार दे संसार दुखे। हमारे दुखों की श्रृंखला तभी शुरू हो जाती है जब हम कृष्ण को भूलते हैं। कृष्ण को भूलना ही माया है, और जहाँ कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जैसे हम कृष्ण को भूलेंगे, ये 3 प्रकार के ताप हमें सताएंगे। ये सारा नटशल में हमारी समस्या है। और भूले हुए कब से हैं? अनादि काल से भूले हुए हैं। और क्या करें? जब कृष्ण को भूलना समस्याओं की जड़ है, तो कृष्ण का स्मरण समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है ना? तो इसलिए अगले ही श्लोक में वेद व्यास जी सोल्यूशन बताते हैं। क्या है? अनर्थो उपशमं साक्षात भक्ति योग अधोक्षजो लोकस्य जानता वेदवान चक्रे सात्वत संहिता। कि इसका समाधान कैसे है, जीव को इस माया के चंगुल से कैसे बाहर निकालना है, इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और क्योंकि लोगों को नहीं मालूम उनके जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। एक भागवतम पढ़ेंगे तो मालूम चलेंगे दुख क्यों आ रहे हैं और दुखों का समाधान क्या है। फिर अगले श्लोक बताते हैं कैसे समाधान होगा। यस्य वैश्व्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषो भक्ति योग अधोक्षज शोक मोह भयापह। कि भक्ति उत्पादिते पुंसाम शोक मोह भयापह। कि जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो 4 चीजें होती हैं। हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, और शोक खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। शोक होता है हमारे लेकर, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। मोह होता है वर्तमान को लेकर, ये चीज़ मुझसे छूट ना जाए। भय होता है भविष्य को लेकर। तीनों खत्म हो जाएंगे अगर हम श्रीमद् भागवतम का ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। नींद से ऊपर उठकर संघर्ष करो नींद से, कोई बात नहीं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। और भागवतम के पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में बताया गया है, धर्म प्रोजिता कैटवत परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्त्रम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमूलनम। तापत्रय अनुमूलनम, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी श्रीमद् भागवतम। हरि बोल। जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम भागवतम को पढ़ेंगे, हमें कोई भी ताप नहीं सताएगा, कभी शरीर में बुखार नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई जीव हमसे गलत व्यवहार नहीं करेगा, हम जहाँ रहेंगे वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, अकाल नहीं पड़ेगा, ऐसा मतलब है नहीं। इसका ये मतलब ये नहीं है। भागवतम पढ़ेंगे 3 प्रकार के ताप आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। और अगर भागवतम का शरण लेते रहेंगे तो एक ऐसा हम जीवन प्राप्त करेंगे, इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करेंगे कि तीनों ताप जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भागवतम को शरण में जाएं। भगवान में गीता में क्या बताते हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो मेरी शरण में आएगा वो माया के चंगुल से बच जाएगा। माया के चंगुल से बचना, इन 3 तापों से बचना। तो कैसे भगवान की शरण ली जाए ताकि इन 3 तापों से बचें? कैसे लेंगे भगवान की शरण हम? उनके भक्तों की शरण लेंगे, प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे। तो प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे तो गुरु की शरण लेने का क्या मतलब होता है? गुरु जी के चरण पकड़ लेंगे। गुरु जी कहीं जाने नहीं दूंगा। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभुपाद अपने चरणों में शरण दीजिए। प्रभुपाद का यह संभव ही नहीं है। तो बेचारा घबरा गया। क्यों प्रभुपाद? मैंने बोला क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ। मेरे चरणों को आप नहीं पकड़ सकते, मेरे चरण तो घूमते रहते हैं। तो गुरु की शरण लेना, गुरु के चरणों की शरण लेने का मतलब क्या है? यस, गुरु की आज्ञाओं की शरण लेना। अब गुरु की आज्ञाओं में से सबसे प्रमुख आज्ञाएं कौन सी होती हैं? गुरु की तो बहुत आज्ञाएं होती हैं, सबसे प्रमुख आज्ञा क्यों है? ये बड़े समझने की बात है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम सब बद जीवों की हालत ऐसे जैसे हम अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। अंधा कुआं वो होता है कि व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कुछ पता नहीं है, कोई निस्तार नहीं है, लेकिन अचानक एक रस्सी गिरती है ऊपर से, और ये रस्सी क्या है? गुरु के आदेश। जिसको हम दृढ़ता से पकड़ लेंगे तो एकमात्र यही तरीका है इस बंदे कुएं से बाहर निकलने का। तो मालूम होना चाहिए गुरु के आदेश क्या हैं, जिनको हम दृढ़ता से पकड़ लें तो हम बाहर आ सकते हैं, 3 तापों से बच सकते हैं। क्या है वो?
वेरी गुड। 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। और इसके अलावा क्या गुरु चाहते हैं हमसे? यस, भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक व्यवहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 16 माला का ध्यान पूर्वक अपराध रहित जप, क्योंकि जब अपराध रहित जप, खाली 16 माला जप करके छुटकारा नहीं मिलने वाला, निपटा दीजिए 16 माला काम हो गया, नहीं नहीं नहीं। अपराध रहित जप तभी होगा जब हम जान लेंगे भक्तों के साथ भी कैसा व्यवहार करना है। तो इसलिए दोनों चीजें हैं, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव डीलिंग। ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक भक्तों से व्यवहार करना, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम गुरु के फॉलो करेंगे, तब हम भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम से जो विमान आएगा हमें लेने, उसके 2 पंख होते हैं, एक ध्यान पूर्वक जप, एक ध्यान पूर्वक व्यवहार। एक पंख से विमान नहीं उड़ेगा। बाबू जी मैं ध्यान पूर्वक जप कर लूँगा, सुबह 2:30 बजे उठूँगा, लगातार 16 माला मंगल आरती से पहले 64 माला करूँगा, लेकिन मैं भक्तों के साथ ध्यान पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा, विमान टेक ऑफ नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन 2 बातों को समझेंगे। और हमें सौभाग्य प्राप्त है, ये सुविधा प्राप्त है, भक्तों के संग में है, हरि नाम है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इसकी विशेषता को जानते नहीं हैं और इसको ऐसे ही लेते हैं, सस्ता लेते हैं। तो इसीलिए भक्ति का हम पालन सही ढंग से ना करने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। भक्तों की बहुत विशेष स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि भक्तों की क्या स्थिति है। आपने पढ़ा है रूप शिक्षा में? महाप्रभु शुरुआत करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम हैं, और जो जंगम हैं उसमें से मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। इसमें बहुत कम संख्या किसकी है? मनुष्यों की, पक्षियों की कि पशुओं की? मनुष्यों की। बहुत कम संख्या मनुष्यों की है, और बहुत कम संख्या मनुष्यों में से अधिकांशता असभ्य हैं, बहुत कम संख्या सभ्य है। जो सभ्य है, जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, उसमें से 50% लोग केवल कहने के लिए वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, धर्मध्वजी हैं वो, केवल कहने के लिए। और जो बाकी 50% बचते हैं, उसमें उस 50% में जो कहने के लिए करते हैं, अधिकांशतः कर्मकांड का पालन करते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मकांडियों में से कोई एक ज्ञानी निकलता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक सिद्ध होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों सिद्ध जीवों में से कोई एक भक्त बनता है। भक्तानाम अपि सिद्धानाम, क्या है वो? मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायणाम परायण सुदल्भ प्रशंसात्मा कोटि शिवि महामुनि। मुक्तान अपि सिद्धानाम नारायण परायण, कोई नारायण परायण करोड़ों करोड़ों जीवों में से कोई एक होता है। हम सबके माता पिता बचपन में हमें चाहते थे कि हमारा बेटा लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। उनको जाके बताना चाहिए, माता जी पिताजी खुशी की बात है, करोड़ों में नहीं, खरबों खरबों में मैं एक हूँ, मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, हरि वो। तो हम इतने भाग्यशाली हैं। तो लेकिन ऐसी दुर्लभ वस्तु हमें प्राप्त है, हमें एक दूसरे का बहुत आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। तो आज चर्चा करेंगे, दोनों टॉपिक बहुत विशेष हैं, अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग, ताकि हम इन 3 तापों से परमानेंट छुटकारा पाने के पथ पर अग्रसर होते रहें। तो जैसे हम कल रथ यात्रा की हमने कथा की, रथ यात्रा महोत्सव आने वाला है। तो रथ यात्रा में जब महाप्रभु खूब उद्दंड नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते रथ बलगंडी उद्यान में पहुंच जाता है, तो बलगंडी उद्यान में जगन्नाथ जी को बहुत से भोग लगाए जाते हैं। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बलगंडी उद्यान में चले जाते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं और वहाँ फिर राजा प्रताप उनकी सेवा करते हैं। फिर बहुत सा प्रसाद आ जाता है, वहाँ पे सब लोग प्रसाद का सेवन करते हैं। और फिर महाप्रभु देखते हैं कि कुछ भिखारी हैं वहाँ पे, तो महाप्रभु उन बोलते हैं इन भिखारियों को भी खिलाओ। तो महाप्रभु कहते हैं कांगालेर भोजन रंग देखा गोर हरि, हरि बोल बलि तारे उपदेश करी। बोले इनको जो भिखारी हैं इनको बोले भोजन खूब प्रसाद खिलाओ, और उन सब प्रसाद खाते हुए भिखारियों को बोलते हैं सब क्या बोलो? हरि बोल, हरि का नाम लो। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, चाहे कोई भिखारी हो या कोई धनी व्यक्ति हो, सब के सब इस संसार के 3 तापों में फंसे हुए हैं, है ना। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं, मिछे मायार वशे याचे बेशे खाच हब्बू डूबू भाई, मिछे माया वशे
याच अभिषेकाच हबो डूबो भाई, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तारर दुख नाई। हम इस माया में क्यों फंसे हुए हैं? चाहे गरीब हैं या धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, भारत के हैं या अमेरिका के हैं या स्वर्ग लोक के हैं, सबके सब इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। क्यों? हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तारार दुख नाई। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, सभी दुखों से छुटकारा। ये बहुत सुनने में आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सब भिखारियों को बोला कि आप हरि नाम का जप करो। तो वहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। जब हम जप करना, कीर्तन करना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका अर्थ ये है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तब जप करने का मतलब ये है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ मैं कृष्ण का दास हूँ। ठीक है, स्वीकार करते हैं हम सब, हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। तभी भगवान से कह रहा हूँ कि आप मुझे सेवा के लिए उपयुक्त बना दीजिए, है ना। मैं सेवा में लगाइए। अभी मैं सेवा के उपयुक्त नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ सेवा करने के लिए, लेकिन आप मुझे फिट बना दीजिए अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा में लगाइए। ठीक, तो इसीलिए इस जप को बहुत गंभीरता से लेना है। भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं, एक होता है नाम ग्रहण, एक होता है नाम आश्रय। अधिकांशतः हम नाम ग्रहण कर लेते हैं, नाम को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब हम क्या करेंगे? नाम आश्रय स्वीकार करेंगे, है ना। नाम आश्रय का क्या अर्थ है? नाम आश्रय क्या मतलब, क्या हुआ नाम आश्रय का? यस, नाम के बिना किसी और का आश्रय नहीं है ना। कई बार हमें लगता है, प्रभुपाद जी ने बोला प्योरिटी इज़ द फोर्स, शुद्धता पवित्रता ही शक्ति है। लेकिन कई बार हमें लगता है नहीं, शायद राजनीति शक्ति है, कूटनीति शक्ति है, अपना काम निकलवाना आना चाहिए, ये शक्ति है। पद में शक्ति है, पोस्ट में शक्ति है, नहीं, शुद्धता में ही शक्ति है और हरि नाम में ही शक्ति है। कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घट जाएं, हमें हरि नाम की शरण में ही रहना चाहिए। ओके, जैसे कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जीवन अनित्य जाना हसार, ताहा नाना विधा विपद भार। एक तो जीवन अनित्य है, उसके ऊपर इतनी सारी विपदाएं हैं, तो समाधान क्या है? नाम आश्रय करो जतन तुम्हें, ठाका आपन काजे। नाम आश्रय के लिए इन विपदों से हम झेल नहीं इसका छुटकारा पा सकते हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारा एकमात्र कार्य है नाम का आश्रय लेना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम नाम ले रहे हैं तो हमारे ये मानसिकता होनी चाहिए कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, मेरा कुछ चांस नहीं है ना। अगर भगवान हमारे अपराधों की, हमारे पापों की फाइल खोल देंगे हमारे सामने तो हम खुद ही डर जाएंगे ये मेरा रिकॉर्ड है ये तो भगवान की कृपा छुपा के रखा हुआ है, हमें भुला देते हैं सब कुछ। लेकिन भगवान ने खोल दिया एक बार। कई बार में लगता है ये क्या बात है, इतने साल हो गए जब करते हुए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है। भगवान से अभी फाइल खोलता हूँ, दिखाओ जिसको तो मालूम चलेगा क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसीलिए एकमात्र हरे नाम एव केवलम। तो इसलिए पूर्ण रूप से जब हम जप करें तो इस चेतना के साथ जप करें कि इस हरि नाम के अलावा मेरा और कोई समाधान नहीं है। एक बारी एक युवा था, उसने परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे भगवत धाम जाना है, लेकिन मेरे हृदय में बहुत द्वेष है, तो जब तक द्वेष रहेगा भगवत धाम तो जा नहीं पाऊँगा, तो क्या समाधान है? तो महाराज ने बोलना शुरू किया, देखो भौतिक जगत में हर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। सर दर्द की अलग दवाई है, पेट दर्द की अलग दवाई है, डायबिटीज़ की अलग है, ब्लड प्रेशर की अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सभी समस्याओं की एक दवा है। तो लड़का तुरंत बोल पड़ा, महाराज चैंटिंग। महाराज ने बोला नहीं, अटेंटिव चैंटिंग
केवल चैंटिंग समाधान नहीं है, ध्यान पूर्वक जप करना, हरि नाम का आश्रय लेते हुए जप करना, ये समाधान है। और ये हम हरि नाम का आश्रय तभी ले पाएंगे जब हम भक्तों से व्यवहार करना सीखेंगे, है ना। कैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं कि सकले सम्मान कर दिया शक्ति देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइबे हरिनाम मुखे अपराध हुए हत। अपराधों से मैं तभी बच पाऊँगा, तभी हरिनाम की सही ढंग से शरण ले पाऊँगा अगर मैं जानता हूँगा कि भक्तों से कैसे व्यवहार करना है। भक्तों से व्यवहार करना एक विज्ञान है। हम भक्तों से बच नहीं सकते, यहाँ भी नहीं, भगवत धाम में भी नहीं। मुझे बहुत हो गया, मैं अकेला, मैं छोड़ दो अकेला, मैं माला करके पहुँच जाऊँगा भगवत धाम, नहीं। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी सारे भक्ति मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भक्तों से व्यवहार करना सीखना है हमें, ये हमारी ट्रेनिंग है। हम इस मंदिर में हैं, भक्तों से कैसे व्यवहार करना है इसका प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है। हर प्रकार के भक्त होंगे, उससे हमें सीखना कैसे व्यवहार करना है। और जो ये सीख जाएगा वो 3 तापों से बच जाएगा। ये भागवतम में एक वर्णन आता है, एक श्लोक है, मालूम है कहाँ आता है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जो भक्तों से व्यवहार करना सीख जाएगा वो 3 तापों से मुक्त हो जाएगा। ये नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं। जब ध्रुव महाराज गुस्से में जा रहे होते हैं तो नारद मुनि के सामने आते हैं। तो चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। तो बताते हैं, गुणाधिकान मूढ़ान लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमाद मैत्रीम सामनाद अनविच्छेन ना तापिर अभिभूयते। गुणाधिकान मूढ़म लिप्सेद, जो हमसे अधिक गुण वाला है, जिसमें हमसे ज़्यादा योग्यता है, उसकर देखकर हमें क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे से पहले आया मेरे से बाद में आया, नहीं। जिसमें मुझसे ज़्यादा योग्यता है उसको देखकर हमें क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमात, जो मुझसे कम जिसमें गुण है उस पर थोड़ी कृपा करनी चाहिए। और मैत्रीम समानाद अनविच्छेन, जिनके हमारे समान हैं उससे मैत्री करनी चाहिए। जो ये कर लेगा ना तापिर अभिभूयते, उसको ताप नहीं सताएंगे। छोटी सी बात है, बस ये सीख लें, हम इसको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, साधारण हमारा क्या होता है, जब हम किसी को अपने से ज़्यादा योग्य देखते हैं तो हमारे अंदर क्या भावना आती है? द्वेष की भावना आती है। ऐसा क्यों? उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं है, लोग नहीं जानते, ये मंगल आरती नहीं आता है या 2 मिनट लेट आता है। मैं थोड़ा जल्दी आता हूँ, है ना, मेरा जप इससे पहले जल्दी ख़त्म होता है। ये जप में मैंने इसको सोते हुए देखा है। हमारे इनको पता नहीं है, ऐसे इसको सम्मान दे रहे हैं, इसकी मेरी योग्यता ज़्यादा है, तो हमें द्वेष होता है। तो इसको ये स्वाभाविक एक बद्ध जीव के अंदर, क्योंकि हम इस संसार में कृष्ण से विद्रोह करके आए हैं, हम सब इस संसार में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जाना है तो एक दूसरे की सेवा करनी है। यहाँ शोषण करने की मानसिकता है, वहाँ सेवा की मानसिकता है। बहुत अंतर है, 180 डिग्री का अंतर है। इसलिए प्रशिक्षण चाहिए, ऐसे घुमाना है पूरा। फिर हम यूँ हो जाते हैं, फिर घुमाना पूरा शोषण से सेवा, है ना। अभी शोषण की मानसिकता है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव हमारे सामने आता है, हमारे मन में पहला विचार ये आता है, इसका मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ अपने लाभ के लिए। ये मेरे काम का व्यक्ति है कि नहीं? काम का है तो बात करूँगा, काम करनी चलो पीछे हो जाओ। हर हमारे अंदर ये था, इसका मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ, इसका कैसे भोग कर सकता हूँ। लेकिन इस मानसिकता को अब लाना है, इसकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो जो हमसे ज़्यादा योग्य है उसको देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। भागवत में वर्णन आता है कैसे, कितना प्रसन्न होना चाहिए। जैसे एक मोर बारिश के बादल को देखता है तो नाचना शुरू कर देता है। तो कोई भक्त हमें हमसे ज़्यादा योग्यशाली मिले तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, क्यों मौका मिला है, मैं उनसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूंगा, अपने हृदय को शुद्ध करूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा, आध्यात्मिक प्रगति करूंगा। तो बहुत सुंदर मौका है, इसको देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, है ना। और कोई मेरे से कम योग्यता वाला है तो उसके ऊपर हमें क्या करनी चाहिए? करुणा करनी चाहिए। कैसे करुणा दिखा सकते हैं? गुलाब जामुन खिला सकते हैं और गिफ्ट्स दे सकते हैं। गिफ्ट तो सबको ही देने चाहिए,
ऐसा नहीं, खाली नए लोग तो उनको हम हैं, उनको आध्यात्मिक कथा सुना के, उनको उत्साह बढ़ा के, उनकी प्रशंसा करके, उनको प्रशिक्षण देकर, ये नहीं कि उनका शोषण करके, उनको दबा के, उनको डांट के, तेरे को कभी ऊपर नहीं उठने दूंगा, ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम मेरे दास बन के ही रहो, उनकी उन्नति करवा के। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरा हर शिष्य मुझसे आगे बढ़े। तो इसीलिए जो हो सकता है अभी इतना उन्नत हमें दिखाई ना दे, हमें उसके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि भविष्य में महाभागवत बनेगा ये। कई बार हम जो नए भक्त होते हैं हमको कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं, अरे तो आप तो दीक्षित ही नहीं हैं, तो आप तो पीछे ही हो जाइए, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर बाद में वो महाभागवत बन गया तो हमारा जो अपराध है ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा सीधा पता भी नहीं चलेगा, सीधा अपडेट हो जाएगा दाग से। इसलिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, हर भक्त से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, आगे भविष्य में बनने वाला एक बहुत बड़ा भागवत है। हमें नहीं, देखिए जब एक बॉस्टन मंदिर में एक व्यक्ति आता था, हिप्पी आता था, पागल एकदम, बदबू आती रहती थी उसके शरीर से, और आके क्या करता था, भगवान के सामने टांगे फैला के बैठ जाता था ऐसे, और पूरा दिन वहीं सो जाता था। तो भक्त लोग बड़े परेशान थे, क्या करें उसको नेगलेक्ट करते, फिर भी वो आ जाता था बस। तो सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखे, एक ऐसा व्यक्ति आता है, उसका नाम है पीटर, हम इसको क्रेजी पीटर बोलते हैं, पागल है ये क्रेजी पीटर आता है, क्या करें, भगवान के सामने टांगी खोल के बैठ जाता है, बदबू आती है इसके शरीर से। प्रभुपाद ने जवाब दिया, टॉलरेट हिम एज आई टॉलरेटेड यू, व्हाट्स द रॉन्ग, यू शुड टॉलरेट हिम, इसको बस सहन करो। प्रभुपाद ने बोलिए इसको सहन कर, तो सहन करना पड़ेगा। तो सहन किया, भक्तों ने बोला आता ही है, इसके बाल उड़ा दिए, उसको रख लिया अपने मंदिर में तो गिरिराज महाराज कह रहे हैं कि बड़ा पागल सा व्यक्ति था। तो वो बॉस्टन से चला गया लॉस एंजलिस में, वहाँ उसने कुछ सेवा की, तो मालूम चला गिरिराज महाराज को उसने दीक्षा भी ले ली है। अच्छा, 20 साल के बाद गिरिराज महाराज उसको एक मंदिर में मिले, तो देखा वो पूजा कर रहा है, अरे ये कौन है, ये तो क्रेजी पीटर है। दीक्षा हो गई, इसका नाम है श्रुताकृत प्रभु, श्रुताकृत प्रभु। और बाद में श्रुताकृत प्रभु क्या थे मालूम है आपको, सारे गोस्वामी ग्रंथों को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, संस्कृत के स्कॉलर बन गए, जो कि बिल्कुल पागल थे, बदबू आती थी जिनसे। प्रभुपाद ने उन पर करुणा दिखाई और वो इतने बड़े भागवत बन गए, देखिए। और बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा, और बताते हैं अपना स्वरूप बताते हुए गए कि मैं क्या हूँ भगवान कृष्ण के लीला में। तो हम नहीं जानते कौन हमारे मंदिर में आ रहा है, क्या बन जाए वो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। और हम नहीं जानते हमारे समय बीच में कौन है, क्या है, हम नहीं जानते किसके ऊपर कृपा हो जाए, कौन क्या बन जाए। इसलिए हमें भक्तों के साथ व्यवहार करना सीखना है। तो जो हमसे अभी कनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, आत्मा का कोई बैच नंबर नहीं होता, आप कौन से बैच के हैं आत्मा सनातन है। हो सकता है अभी जो हमारा जूनियर हो वो हमसे बहुत बड़ा भक्ति में आगे हो, सीनियर हो। इसलिए किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, सबसे बहुत आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। एक बार एक चर्च था, बहुत अच्छा चर्च था, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा था, धीरे धीरे भक्त छोड़कर चले गए, 4-5 लोग बचे, वो भी सब बूढ़े 70 साल के, सब एक दूसरे को गालियां देते रहते थे, एकदम परेशान थे। लोगों ने भी आना बंद कर दिया, बड़े दुखी थे सब एक दूसरे से। अब सोचो खाली 4-5 लोग हैं, वृद्ध हैं, परेशान हैं, प्रचार हो नहीं रहा। तो तभी उनका एक हेड आया वहाँ पे उसी गांव के पास, तो उनके 5 में से सबसे सीनियर से सबने बोला जाके मिलो यार, चर्च बंद करवाएं, क्या फ़ायदा ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ समाधान है तो पूछो जाके। तो वो भी गया उनके पास, बोला बहुत बुरी हालत है, कोई आता ही नहीं है। तो वो जो था उनका बोला हमारे यहाँ भी यही हालत है, आजकल कलयुग फैल गया, कोई नहीं आता। दोनों बैठ के रोने लगे, है ना, क्या कुछ नहीं हो सकता। चलो जाते जाते उसने बोला कुछ तो समाधान बता दो। बोले क्या समाधान है, कोई समाधान नहीं है, बस एक बात है कि आप 5 में से ना कोई एक मसीहा है, 5 में से एक मसीहा है। मसीहा समझते हो ना, स्पेशल मुक्त जीव है। ठीक है जी, वापस आया, सबने पकड़ा, कुछ समाधान मिला, कोई समाधान नहीं। वो भी रो रहे थे, सब जगह बुरी हालत है, कलयुग है। बस एक बात जाते जाते बोली उन्होंने कि अब 5 में से एक मसीहा है। ये सुन के सब अपने अपने कमरे में चले गए। सब सोचने लगे हम 5 में से एक मसीहा है, मैं तो नहीं हो सकता, मुझे मालूम है मैं तो
मैं तो नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं तो मसीहा हो नहीं सकता। वो हो सकता है क्या? या वो कैसे हो सकता है? जो भी यार, ये गुण तो अच्छा है उसमें, क्या वो हो सकता है या वो हो सकता है? सब एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। सबको मालूम है मैं तो हूँ नहीं, पक्की बात है मैं नहीं हूँ, शायद वो हो सकता है यार, शायद वो हो सकता है, शायद वो हो सकता है। अगले दिन से सबका व्यवहार बदल गया एक दूसरे के साथ, है ना। शायद ये मसीहा हुआ तो बुरी हालत हो जाएगी, मैं तो नहीं, ये तो पक्का। सबको इतना कन्विक्शन था मैं तो नहीं हूँ पक्का, तो ये है या वो है, ये है ये है। तो सब एक दूसरे से बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक व्यवहार करने लगे। और कमाल की बात थी, पूरे चर्च का वातावरण बदल गया, लोगों ने आना शुरू कर दिया, पूरा चर्च प्रचार बढ़ गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास ठीक हो गया। बहुत सुंदर शिक्षा है। जब भक्तों के बीच में आपस में सहयोग होगा, आपस में प्रेम होगा, वहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं। और कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, सबको आकर्षित करते हैं, और कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ हर संसार में हर जीव प्रेम को ढूंढ रहा है, जहाँ उसको प्रेम दिखाई देगा वहाँ वो आकर्षित हो जाएगा। और प्रेम दिखावटी नहीं, भक्तों के बीच में अच्छे संबंध से। तो कैसे संबंध अच्छा कर सकते हैं? इस प्रकार से कि जो हमसे वरिष्ठ, में हमसे ज़्यादा योग्यता है, उनको देखकर हमें खुश होना है, उनसे कंपटीशन नहीं करना, उनको ये नहीं सोचना यार उनको ज़्यादा सुविधा क्यों मिल रही है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। उनकी योग्यता को देखकर, भक्तों को जब भी हम देखें उनको बाहरी दृष्टिकोण से ना देखें, अरे ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये तो उस क्षेत्र से है, ये तो उस गांव से है। नहीं 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 नहीं, देखें कितनी तीव्रता से वो प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करने का प्रयास कर रहा है, उसके अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करें। भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे पक्का तरीका क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे पक्का तरीका है भक्तों के गुणों को देखें। और भक्ति में गिरने का सबसे पक्का तरीका क्या है? उनके दोषों को देखें। चॉइस हमारे साथ है, हम भक्तों के बीच में हैं, भक्तों में गुण भी होंगे और दोष भी होंगे। हम सब के अंदर गुण भी हैं कुछ, और कुछ दोष ज़्यादा हैं, गुण कम हैं, हो सकता है। फिर भी हमने किसको देखना है? गुणों को देखने का प्रयास करना है, इससे हमारी प्रगति होगी। ऐसा नहीं कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, प्रभु क्या याद करोगे, आपने कुछ गुण देख लिए मैंने, नहीं, मेरी प्रगति होगी। तो जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको देखकर द्वेष ना करें, उनको देखकर प्रसन्न हो। और जो हमारे साथ के हैं उनसे स्पर्धा ना करें। अक्सर जो हमारे साथ के होते हैं हम उनको दिखाना चाहते हैं मैं आपसे बेहतर हूँ, मेरा प्रचार आपके प्रचार से बेहतर है ना, मेरे काउंसलिंग आपके काउंसलिंग से बेहतर है मेरे रिज़ल्ट आपके रिज़ल्ट से बेहतर हैं। ये फीलिंग रहती है, ये दिखाने के लिए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। ये हो सकता है हमें साबित भी कर दें मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमारी ईगो संतुष्ट होगी, हमारा अहंकार संतुष्ट होगा, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमारे जो साथ के भक्त उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैत्री। मैत्री का क्या अर्थ है? हाँ, क्या मित्रता कैसे निभा सकते हैं उनके साथ? हृदय की बात कहें, एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। ये विशेष बात है। ये स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है स्पर्धा का भाव, लेकिन इसको इस साधना के रूप में इसको करना होगा। तो इसका होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश से आए तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, नाम सुने आपने? भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। सो प्रभुपाद उनसे मिलने गए और प्रभुपाद जी के साथ श्रुतकीर्ति प्रभु थे। ओके, तो श्रुतकीर्ति प्रभु देख रहे थे प्रभुपाद उनसे बंगाली में बात कर रहे हैं, और बंगला में बात करते करते श्रुतकीर्ति प्रभु तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो श्रुतकीर्ति प्रभु को समझ में नहीं आया, और श्रुतकीर्ति प्रभु कहते थे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं प्रभु से कुछ प्रश्न पूछ सकूं, मैं चुप रहता था। इसके बाद प्रभुपाद जी के जाने के बाद श्रुतकीर्ति प्रभु हरीशौरी प्रभु से मिले, और हरीशौरी प्रभु दोनों आपस में, वो भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, श्रुतकीर्ति प्रभु सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो दोनों एक आपस में चर्चा करने लगे, प्रभुपाद कथा करने लगे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने ये बात सुनाई, तो हरीशौरी मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था मुझे भी ले गए थे और ऐसे ही कह रहे थे, मेरे इस तरफ इशारा कर रहे थे ऐसे। तो मैंने तो पूछ लिया प्रभुपाद ये आप क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद ने बोला मैं इनको बोला था, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज को बोल रहा था कि मेरा विदेश में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, आप विदेश आ जाइए, और ये लड़का मैं आपको दे दूंगा, ये आपको असिस्ट करेगा, आपका सर्वेंट बन जाएगा।
ऐसे कैसे प्रभुपाद, आपने इतना अच्छा प्रचार किया, सबका सब अपने गुरु भाई को अब देने को तैयार थे? प्रभु बोला हाँ मैं देने को तैयार था। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। प्रभुपाद ने बोला जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री श्री गौ निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय। प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने मुझे बताया था कि भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज बहुत अच्छे प्रचारक हैं, ये थोड़ा शर्माते हैं, संकोच करते हैं, आप इनका उत्साह बढ़ाना। देखिए तो कैसे प्रभुपाद जी ने अपने साथ के गुरु भाई का उत्साह बढ़ाया कि आप आ जाइए, आपको मैं सारी सुविधाएं दूंगा, आप प्रचार संभालिए, अपना सेवक भी आपको दे दूंगा। तो इस ढंग से हमें जितना हम शेयर करेंगे अपने साथ के भक्तों के साथ, उतना हमारा प्रचार बढ़ेगा, उतना हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और जब हम देखें कि हमारे साथ के भक्त हमसे ज़्यादा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। खुशी नहीं होगी तब भी खुश होना चाहिए। एक बार परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि वो अपने गुरु भाई के पास गए, एक दूसरे सन्यासी थे, उनको जाकर उन्होंने बोला, साफ साफ मुंह में बोल दिया, महाराज मुझे आपसे द्वेष है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे आपसे द्वेष होता है। देखिए अगर हम ईमानदार भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम ये स्वीकार भी कर लें मेरे में द्वेष है, भगवान की बहुत कृपा मिलती है, भगवान हमें समाधान करेंगे उसका। तो बोले अच्छा। तो वो दूसरे जो उनके मित्र थे सन्यासी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे भी द्वेष होता था, किसी और से होता था मुझे लगता था उसकी उपलब्धियाँ मेरे से ज़्यादा हैं, तो लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। बोले कैसे? तो उन्होंने बोला देखो इसका पक्का समाधान तो ये है कि हम अच्छे ढंग से जप करें, भागवतम सुने, हमारा हृदय शुद्ध होगा, द्वेष खत्म होगा। ये एक लंबा समय लगता है इसमें, लेकिन अगर हम अपने मन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो इस द्वेष की भावना से बच सकते हैं। से बोला कैसे? तो उन महाराज ने बताया कि जब हम देखें कोई हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और अंदर द्वेष की भावना आ रही है तो क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि है तो प्रभुपाद का एक ही परिवार ना, है ना, मेरे परिवार का ही एक सदस्य आगे का अच्छा कर रहा है, परिवार ही आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, है ना। जब परिवार आगे बढ़ता है तो सबको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, सब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे परिवार का ही सदस्य कुछ अच्छा कर रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरा भी इसमें लाभ ही होगा, सबका लाभ होगा। तो बोले ऐसा करके हो सकता है। सचिंद्र महाराज बोला महाराज प्रैक्टिकल नहीं लग रहा तो उन महाराज ने बोला नहीं प्रैक्टिकल है, मैंने किया है इसको और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले ईमानदारी से हम पहचान लें, हाँ मुझे इस भक्त से, इस व्यक्ति से द्वेष आता है। जब ये उन्नति करता है, द्वेष का लक्षण क्या है, कैसे मालूम चलेगा हमें द्वेष हो रहा है? पर सुखे दुखी, कुछ अंदर होता है हृदय में हाथी घोड़े दौड़ते हैं, पता नहीं क्या है, सहन नहीं होता कुछ, है ना, असहनीय, पर उत्कर्षता असहनीय, ये मत सरता है। तो ये हो जाए तो पहचानना चाहिए, अरे बहुत समय लगेगा, ये तो बहुत गंदगी है, तो स्वीकार करना चाहिए, भगवान के सामने जाके, प्रभुपाद के सामने जाके स्वीकार करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और इस ढंग से अपने मन को एडजस्ट करना चाहिए कि हम एक ही परिवार के हैं, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो ऐसी फीलिंग आने से हम मैत्री का भाव रख सकते हैं। और जो हमारे से कनिष्ठ हैं उनका हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए, है ना, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। महाप्रभु, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो पूरा वैष्णव सदाचार हम सीख सकते हैं, है ना। कैसे सिखा रहे महाप्रभु, कौन कौन सी लीलाएं आती है, जैसे महाप्रभु ने अपने कनिष्ठ भक्तों के साथ किया, उत्साह बढ़ाया। यस यस यस, कप, हाँ हाँ, यस यस यस, शिवानंद सेन के भांजे थे,
नित्यानंद प्रभु ने उनको लात मार दी थी, शिवानंद सेन को, और श्राप देते तुम्हारे सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाए। तो श्रीकांत उनके भांजे बड़े गुस्से में थे, क्या है, क्या कैसे भगवान है, लात मारते हैं, श्राप देते हैं। मैं जाके चैतन्य महाप्रभु को बताता हूँ। तो गुस्से में आए और अपने उनको खाली उत्तरी डाल के जाना चाहिए था, ऊपर की कुर्ता उतारना था, लेकिन गोविंद को महाप्रभु बोले आने दो। तो महाप्रभु उनकी मानसिक स्थिति समझ गए, उनको सुनते ही उनका गुस्सा शांत हो गया। यस। और रूप गोस्वामी का बहुत उत्साह बढ़ा है। जब रूप गोस्वामी का उन्होंने श्लोक देखा तो बोला इतने सुंदर आपके हस्तलेखा है। श्लोक की बहुत तारीफ की, तुंडे तांडावली नतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। और जब वो स्नान करके वापस आए तो रूप गोस्वामी जी ने ऐसा श्लोक लिखा था जो कि महाप्रभु के अंतरंग भावों को प्रदर्शित कर रहा था। तो महाप्रभु बोला ये कैसे तो मेरे भाव समझ गए, और बड़े प्रेम से उनके गाल पे थप्पड़ मारा था। कि ऐसा कैसे? ओके। तो ये प्रेम, जब नए लोग आए उनको हम प्रेम दें, उनका उत्साह बढ़ाएं, और डांटने की जरूरत पड़े तो प्रेम से डांटते भी थे महाप्रभु। जैसे जगदानंद पंडित को डांटा था, है ना। जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी जी को सलाह दे दी थी कि आप पूरी छोड़ के वृंदावन चले जाओ, और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बता दिया कि जगदानंद पंडित ने बहुत सी सलाह दिया मुझे कि वृंदावन वापस चला जाओ। महाप्रभु वो जग्गा, वो कल का लड़का, उसकी ये हिम्मत। ऐसा डांटने लगे। तो सनातन गोस्वामी बोला महाप्रभु जगदानंद पंडित इतने सौभाग्यशाली हैं, आप उनको प्रेम से जग्गा कह रहे हैं, डांट रहे हैं, और मेरे को आप ये कड़वा, उसको तो आप अमृत समान डांट सुना रहे हैं, और मुझे ये जहर जैसा आदर दे रहे हैं। महाप्रभु बोला नहीं, ये विष जैसा आदर नहीं है, आप इसके योग्य हैं, आप तो जगत के गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने से जो वरिष्ठ थे, अद्वैताचार्य, परमानंद पुरी, उनको बहुत आदर देते थे। सनातन गोस्वामी को बहुत आदर देते थे। अपने जो कनिष्ठ थे, जो रूप गोस्वामी इत्यादि को बहुत प्रेम उत्साह बढ़ाते थे ना, और अपने बराबर के भक्तों के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण भाव रखते थे। इसलिए हम सीख सकते हैं। तो आज के श्लोक में बताया गया कि 3 तापों से बचना असंभव है। ये हमारा सौभाग्य, हमें हरिनाम और भक्तों का संग प्राप्त है। केवल यही 2 करना हम अच्छे ढंग से सीख जाएं तो हम 3 तापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार में रहते हुए भी 3 तापों से प्रभावित नहीं होंगे, और अंततः इन तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करना है? ध्यानपूर्वक जप, नाम आश्रय लेना है, और ध्यानपूर्वक भक्तों से व्यवहार, है ना। तो ये हम करना सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसके अपने ध्यान में रखेंगे, तो बड़ी आसानी से हम 3 तापों से बच सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। प्रश्न है प्रभु को? हरे कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागवतम में इसी संदर्भ में एक श्लोक ऐसे आता उल्लेख की, जैसे वैकुंठ में एक ऐसा भाव होता है कि जैसे कोई पक्षी सब आवाज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से एक मधुमक्खी आती है, तो कोयल भी और ये सब जो है वो सब बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है भगवान का गुणगान कर रहा है। और इस तरह बहुत सारे सुंदर पुष्प वृक्ष हैं, पुष्प लताएं हैं, लेकिन उसके बीच में तुलसी महारानी आती है, तो सब अपने अपने पुष्प को ऐसे संकुचित कर लेते हैं। तुलसी कृष्ण को प्रिय है, तो वैकुंठ का जो भाव यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी तरह जो वैष्णव है, हम भक्तों के संग में इस तरह का जो व्यवहार आशा किया जाता है, और ये भी हमें आचरण करना है। लेकिन इसमें ये बाधा जो आते हैं कि हम श्रवण करते हुए फिर इसको पालन करने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी जैसे हमारे कभी लगता है कि ये स्थान में जो भक्त है
सब मैं बाहर अप्लाई कर सकता हूँ कहीं और भक्तों के साथ, तो आश्रम में ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, मतलब एकदम फोर्सफुली कर सकते हैं या कैसा उपाय है? क्योंकि मैं देखा कहीं कहीं जब मैं कलकत्ता में था तो वहाँ क्या करते थे, ब्रह्मचारी बर्थडे फेस्टिवल करते थे। 3-4 महीने के अंदर जो भी भक्त होगा उनको बैठाए, फिर खोजते थे कि जिसके साथ उसका सबसे ज्यादा टकराव, किसका आंकड़ा है, उसी को बोलते थे आप इसका गुणगान करो। तो इस तरह से कराते थे। फिर बाद में करने के बाद फिर वो बोलता था ऐसे ही कुछ बोलना था बोल दिया। तो क्या वो काम करता है ऐसे? या ये हम सबकी समस्या है, और क्योंकि हम भक्तों का संग अपने मन से करते हैं, जो मन में हमारे संस्कार हैं, अनुभव हैं, उसको हम छोड़ते नहीं हैं। उसको पकड़ के ही हम, इसने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये ऐसा है वैसा है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, बस ये ऐसा ही है, इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। हर एक के लिए हमने कुछ इंप्रेशन बना के रखा हुआ है, वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो उसके अच्छे गुण होंगे भी तो हमें दिखाई नहीं देते, और बाहर से कोई नया व्यक्ति आ रहा है उसको हम अपना बढ़िया से बढ़िया बेस्ट अपना दिखाते हैं। हर कोई अपना बेस्ट बाहर वालों को दिखा रहा है आपस में नहीं। इसलिए एक व्यक्ति ने बोला जो बाहर से काफ़ी सालों से आ रहा था, सबने बोला आप दीक्षा विक्षा ले लो, बोले नहीं नहीं मैं गेस्ट बन के ही रहना चाहता हूँ। तो गेस्ट के साथ आप लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, आपस में नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जब तक ये करना नहीं सीखेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम ध्यानपूर्वक जब भी नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है ना? जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनकी समस्या है कि पति पत्नी बच्चे सब दीक्षित हैं, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको भक्त नहीं मानते। और हम ब्रह्मचारी आश्रम में क्या, जो इकट्ठे हम रहते हैं, हम भी एक दूसरे को भक्त नहीं मानते। तो फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ज़्यादा एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो एक उसको अच्छे गुणों को नहीं देखते। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, फॉर्मेट कर देना चाहिए, पूरा इरेज कर दो डाटा, और हर भक्त से ऐसा व्यवहार करने से पहली बार ही मिल रहे हैं। ठीक है, उसका स्वभाव हमें मालूम होना चाहिए ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा इंप्रेशन नहीं रखना चाहिए कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करेगा। तो हम अपना व्यवहार गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार रखने का प्रयास करें हमेशा। एक्चुअली जब भक्तों के संग में आते हैं तो उसको हम साधना नहीं मानते, जप करने को साधना मान लेते हैं कि जब तो करना ही है, 16 माला ध्यान रो करने का प्रयास तो करना है। इन भक्तों को साधना नहीं मानते। भक्ति के 64 अंगों में से साधु संग सबसे पहला मुख्य अंग है, ये भी साधना का अंग है। साधना का अंग है, इच्छा ना भी हो तब भी करो। तो इच्छा नहीं भी ऐसा व्यवहार करने की तो करो, आदरपूर्वक व्यवहार तो करें ही करें, तो तभी छुटकारा। जबरदस्ती ही करना पड़ेगा शुरू में, नहीं जबरदस्ती करते करते आदत पड़ जाएगी। अन्यथा कोई छाड़िया वैष्णव सेवा निश्चार पाइछे के बाद कोई उपाय नहीं। हमारा हरिनाम निकलेगा ही नहीं अगर हम भक्तों से व्यवहार करना नहीं सीखेंगे, तो कृपा नहीं होगी हरिनाम प्रभु की। तो ये बहुत खतरनाक है। हरे कृष्ण, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरकार को कह रहे थे प्रभुपाद जी को कि मठ में आग लगा है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरकार के सन्यासी शिष्य हैं ये सब, तो क्या ये होते रहेंगे? जितने भी बड़े शिक्षा दिए जाएंगे तो ये क्या होते रहेंगे आश्रमों में? और क्या, इसलिए हर कोई भगवत धाम नहीं जाएगा। भगवत धाम जाना इतना आसान थोड़ी है। हम बोल देते हैं हरि वो, कितने लोग जाएंगे भगवत धाम, सब हाथ खड़ा कर देते हैं, हरि वो जब पहुंच गए। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। स्वर्गलोक में जाना ही बहुत मुश्किल है। बाहर के लोग लिख देते हैं शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गीय, लिखने से थोड़ी वो स्वर्ग में चला जाएगा। हम शरीर छोड़ेंगे, लोग लिख देंगे वैकुंठवासी, लिख देंगे गोलोकवासी, कहने से थोड़ी चला जाएगा कोई। जिसने इसका आचरण किया है,
जो बताया जा रहा है कि कैसे भक्त जाएंगे, साफ साफ बताया जा रहा है। बिना सही आचरण के कैसे चलेंगे? हम योग्यता ही नहीं रखते। कृपा है, कृपा ये है कि हमें ज्ञान मिल रहा है, अप्लाई तो हमें करना पड़ेगा ना। हम सोचते हैं कृपा का मतलब बिना अप्लाई किए हो जाए सब। एटलीस्ट अप्लाई करने का प्रयास तो होना चाहिए। अप्लाई ना भी कर पाएँ, उसका एक सिंसियर प्रयास तो होना चाहिए। अगर हमारा वो प्रयास देखेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, प्रभुपाद कृपा करेंगे। प्रयास ही नहीं देख रहे, बैठे हैं जी कृपा से हो जाएगा, तो बोले यही तो कृपा है, आपको सारा ज्ञान दिया, इसको करो तो सही। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है। आसान है भी और नहीं भी। तो आसान होगा अगर हम थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाएंगे तो आसान है, सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे तो आसान नहीं। ये मेरी समझ है, बाकी आप बताइए। किसी का उत्साह गिराने के लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, और कुछ कोई कमेंट या कुछ? ठीक है, आप सब वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें इतना अमूल्य संग मिला, उनके वाणी के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से। प्रभु जी आज यहाँ पर आए अनुगुल में, एक छोटा सा शहर है, लेकिन प्रभु जी यहाँ पे चुने आने के लिए हमारा परम सौभाग्य है। तो किसी भी एंड के प्रकार हमें जो है दिल्ली का जो सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट, वहाँ से जो प्रभु जी पूरे दिल्ली को जो ये कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में, और साउथ अमेरिका में जाके वहाँ के भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, उन सारे का सार वो हमें यहाँ इस प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी का कृपा है हमारे ऊपर, और हम केवल इतना ही उनको धन्यवाद दे सकते हैं। अगर उन्होंने जितना हमारे ऊपर ये परिश्रम करके ये सब उपदेश दिए हैं, उसका कुछ अंश भी हम पालन करें। और प्रभु जी जब नेक्स्ट टाइम आए और देखे कि बहुत परिवर्तन हुआ है इस आश्रम में, तब तो प्रभु जी को वास्तविक वो हम एक उपहार दे सकते हैं। तो प्रभु जी के इन सारे शिक्षाओं के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, और उन्हें बार बार फिर आने के लिए अनुरोध करने के लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और बहुत शीघ्र वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करें, और यहाँ पे अनुगुल में अवश्य सन्यासी के देश में आए, और हमें फिर ऐसे कुछ दिन तक हमें कृपा करें। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,